बार बोला है मैंने तेरे से कि चाची बाहर बैठी रहती है, नहीं आओ तो नमस्ते कर लो, हेलो कर लो, वहाँ पे पास में बैठ के दो बातें कर लो। नहीं, सीधा कॉलेज से आना है, बैग उठाना, टक 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 अपने रूम में। नहीं, मुझे ना ये हरकतें पसंद नहीं है, इसलिए सुधारी 20 बार बोला है कि कोई घर आए तो लड़ना मत। नहीं चुप, तुम लड़ नहीं रहे थे कल कुत्ते बिल्ली की तरह, दोनों के दोनों एक चॉकलेट के पीछे है। फिर रिश्तेदारों को क्या लगता होगा कि इसकी माँ कुछ देती नहीं होगी, ऐसे ही बेचारे पड़े रहते होंगे, एक चॉकलेट देखी और बावले हो गए। कभी देखी नहीं चॉकलेट तुमने जीवन में? क्या नहीं, आपने क्यों बताना है उन्हें कि हमने जमीन ले ली है? नहीं, आपका छोटा भाई है वो, लेकिन उसने बताया आपको कि उसने 2-2 मकान बना लिए हैं। मैं तो इसकी भी खान बंद कर दूंगी। हमें तो रिश्तेदारों से पता चल रहा है। नहीं ये बताओ ना, एक हमारा घर है, यहाँ पे ये बिस्किट भी खरीद लेना, ढिंडोरा पीट पीट के बताते हैं लोगों के काम ऐसे होते हैं। सुमरी समझ आई, किसी को नहीं बताते लोग। तो मुझे जरा ये समझा, तू ऐसा क्या कर रही है फोन में कि जो सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरा फोन नहीं हटा तेरे हाथ से? नहीं बताओ तेरे को चाची ना मुझे 3 बार टोक चुकी है कि रितु का काम तो फोन में ही लगा रहता है। नहीं ऐसा तू क्या कर रही है? नहीं ऐसा क्या मौका समझाया तुम्हें? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि रिश्तेदार मेरे बच्चों के खिलाफ बोल जाए, लेकिन तुम लोग मौका देते हो जानबूझ के। मेरे ही बच्चे एक कलेक्टर आ रहे हैं। आजकल तो कितनी आजादी मिल गई है बहन जी। एक हमारा वक्त था, सास ससुर जो कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। मम्मी जी हमारी चू करने की भी हिम्मत होती थी क्या सास ससुर के आगे? कभी हमारी हिम्मत तो ये पूछ सके कि मम्मी जी ये गलत है या सही? तो ये अकल है आजकल के बच्चों की, बिना पानी के चाय पकड़ा दी। बोल देना बहन जी तो मुंह बन जाता गोलगप्पे की। आज का टाइम है जो सिर्फ तू 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 बस यही चलता रहता है, सिर्फ थूकना बाकी रहता है। और हमारे टाइम में ऐसी थी हमारी हिम्मत कि हम अपने पतियों का नाम ले लें। नहीं भाभी जी मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने एक दिन गलती से अपने ना रौनक के पापा का नाम ले लिया, संदीप। अरे भाभी जी जो मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के ले गई मुझे रूम में, और जो थप्पड़ लगाया था ना, हमारे समय की तो बात ही अलग थी बहन जी। मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी छोटी उम्र में शादी होगी, उम्र तो इतनी थी ही नहीं ना, और रोटी गोलनी बनती थी। फिर मेरी सास यहाँ बेलन मारती थी, जब तक रोटी गोल ना बन जाए मेरी सास मारती रहती थी। ऐसे सिखाती थी उस टाइम की सासें रोटियां बनाना। एक आज का समय है, मारना तो दूर की बात है, उंगली कर दो ना बहन जी केस हो जाएगा हम पे। 25-25 लोगों का खाना मैं अकेली बनाती थी। नहीं फिर बर्तन भी मांजने हैं, घर भी साफ करना है, और सबको रूम रूम में जाके खाना पहुंचाना है। कोई ऊपर फ्लोर पे, कोई नीचे फ्लोर पे, कोई नीचे नहीं आके खाएगा। सारे काम मैं अकेली करती थी। अरे एक हमारा समय था, पूरे पूरे दिन खाना बनाओ और रात में सास देखने भी नहीं देती थी। मेरी सास तो बिल्कुल आंख भी नहीं लगाने देती थी। जब तक सब ना खा ले तब तक खाना नहीं मिलेगा आपको। और एक आज का टाइम है, सास तो छोड़ो, यहाँ पति का इंतजार नहीं होता, और खाया पिया रूम में सो गए। नहीं भाभी जी मुझे याद है रॉकी होने वाला था, तब मुझे इतनी भूख लगती थी ना कि मैं क्या ही बताऊं, और मैं जाती थी चुपके से किचन में, और जैसे ही मैंने अपनी सास को देख लिया ना भाभी जी, मैं उल्टे पैर भागा थी। इतना खौफ था भाभी जी उस टाइम पे, इतना खौफ था। नहीं भाभी जी हमारे साथ जो भी हुआ ना उसका 1% भी अगर हमने आज कर लिया ना, नहीं फिर भाभी जी आप नाच देखो, नहीं फिर देखो आप क्या ड्रामे होते हैं। सासू माँ आप हमारे मम्मी पापा से दहेज मांगी है, हमारे उतना काफी नहीं है आपके लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, हम कहाँ मांगे हैं दहेज, हमारे लिए तो उतना ही बहुत है कि तुम आ रही हो। वो बोले कि गिफ्ट देना है तो हम बोल दिए कि दे दीजिए। और ये तो सब माँ बाप देवे न करता है, सोना देता है, गाड़ी देता है, सोफा देता है, बर्तन देता है, ये तो सभी माँ बाप देता है। दूसरी बात ये सब आएगा तो तुम ही ना सुख करोगी, हम सबको क्या है। हाँ सासू माँ हम सब समझ गए, आप जो भी हमें समझाना चाहती हैं। मम्मी पापा हम क्या कह रहे थे ना, आपको गाड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो गाड़ी में बैठते ही नहीं है, हमें तो गाड़ी में उल्टी आती है ना। सासू माँ हमारे घर में सोफा है ना? हाँ सोफा तो है। अच्छा आपको सोफा देने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब कितना सोफा रखेंगे, एक ही सोफे पे तो बैठेंगे ना। बेटा हम क्या बोले, कुछ और नहीं तो सोना तो ले ही आना। क्या है ना, नबकी नबकी दुल्हन सोना पहनती है तो खूब जचता है। सासू माँ आजकल कौन पहनता है सोना, आर्टिफिशियल का जमाना है, ऊपर से सोना तो चोरी भी हो जाता है भाई, बहुत रिस्की है, मैं तो बिल्कुल इतना रिस्क नहीं लूंगी। तो आप लोगों को सोना भी देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा हम क्या बोले, मम्मी पापा को बोल देना जो बारात में लोग वो आएंगे ना हमारा रिश्तेदार सब, उनको थोड़ा महंगा गिफ्ट दे देंगे, हमारा नाक नहीं कटवाएंगे। शगुन में जो हमारे रिश्तेदार जाने वाले हैं ना, उनको आप जिस ब्रांड का कपड़ा देने वाले हो आप हमें बता देना, हम सेम ब्रांड का ही कपड़ा दे देंगे, ठीक है। अरे अरे
बनाई, हम तो आ ही रहे थे ना किचन में चाय बनाने के लिए। वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है, तो रोज की सुबह की चाय आपके हाथों की डन करें। अरे अरे आप किचन में क्यों आ गए? अभी कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए, अभी से जोर रुका गुलाम। चली जाइए बाहर। अरे खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अगर अच्छे से खाना खा लोगी ना तो मम्मी से मिलवाने देते हैं। सच्ची आप ले जाएंगे? हाँ तो हम खाना खा लेंगे। हाँ सब खाली होंगे, जाके बर्तन धो लेते हैं। हाँ अरे अरे आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? नहीं हटिए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अभी से बीवी का जूठा बर्तन धो रहे हैं। नहीं हम धोएंगे। हटिए चलिए हटिए। सुनिए ना, हमको ये साड़ी बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन है, मंगा लें क्या? आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? आप बहुत अच्छे हैं। ये देखो शुरू हो गई इसकी नौटंकी। बस ये तेरे ड्रामे ना 2 ही दिन चलेंगे। बेटा मुझे पता है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बेटा सुबह उठा करो, पार्क में दौड़ लगाया करो, 1 महीने में बॉडी फिट हो जाएगी। अरे कहाँ तुम भी भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, रहने दो। अरे अब भी मैंने इस कमरे का पोछा लगाया था, कर दिया ना तूने फिर किच पिच। जा छत पे चली जा, वहाँ मटक ले। ए शिवानी कहाँ मर गई? अरे दूध लिया, चाय बनाने के लिए भी दूध ना है? अरे बहू तू तो कह रही थी हैंग आउट कर रही है, ये तो यहाँ फोटो खींच रही है। दीदी एक्सरसाइज तो सिर्फ बहाना है, कोई तो है जिसको आपको पटाना है, लेकिन कुछ भी कर लो शक्ल तो वही रहेगी ना। अरे घर के थोड़े काम वाम किया कर, वो है असली एक्सरसाइज। तो इन सब से क्या ही हो रहा है? बस इस लड़की से फालतू के खर्चे करवा लो। अरे घर में रखी तो थी, फिर तूने क्यों मंगा ली चटाई?